माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राजा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राजा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन
की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मोरजिन के सब भक्तों का धन्यवाद, बहुत प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आज के संडे फीस्ट प्रोग्राम में। कल हमारे वैष्णव तिथि के अनुसार रामानुजाचार्य का जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। तो आज हम संक्षिप्त में रामानुजाचार्य के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ये दुनिया में अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नरसिम्हा के रूप में। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ताकि वो धर्म की स्थापना कर सके, धर्म संस्थापनार्थाय। तो कभी कभी भगवान आते हैं और कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, और उसमें से एक बहुत शक्तिशाली भगवान के पार्षद हैं रामानुजाचार्य। रामानुज इसका अर्थ क्या है, किसको पता है? व्हाट डज रामानुज मीन? अनुज मतलब छोटा, राम का छोटा भाई रामानुज। तो वर्णन आता है रामानुजाचार्य का जन्म इन द ईयर 1017, लगभग 1000 साल पहले रामानुजाचार्य का जन्म होता है दक्षिण भारत में। तो वर्णन आता है उस समय 1000 साल पहले पूरे भारत में बहुत कम लोग वैष्णव धर्म का पालन कर रहे थे। अलग अलग लोग मायावाद, फिलॉसफी, गलत सिद्धांत या पूर्ण तरीके से भौतिकवादी व्यक्ति थे। तो भगवान विष्णु एक बार वैकुंठ में बैठे थे अपने सब पार्षदों के साथ, और भगवान विष्णु ये दुनिया का परिस्थिति देखते हैं और भगवान बोलते हैं इस बार मैं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु अनंत शेष को बोलते हैं कि आप जाइए और आप धर्म की स्थापना कीजिए। और वही अनंत शेष रामानुज के रूप में आते हैं। रामानुज मतलब भगवान का छोटा भाई लक्ष्मण या अनंत शेष। तो रामानुजाचार्य अनंत शेष के अवतार माने जाते हैं। और रामानुजाचार्य आके पूरे भारत में श्री वैष्णव धर्म, वैष्णव सिद्धांत को इतना प्रचार करते हैं। अभी भी रामानुजाचार्य के तिरोभाव के बाद भी अभी भी भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय जो है, वैष्णव धर्म इतने पूर्ण तरीके से फैला हुआ है। खासकर आप दक्षिण भारत जाएंगे, तमिलनाडु इत्यादि, वहाँ पे जितने भी पुराने मंदिर हैं, तिरुपति हो, श्रीरंगम हो, ये सब मंदिर रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स जो हैं अभी भी ये मंदिरों को चला रहे हैं। तो वर्णन आता है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बताते हैं, ये भौतिक दुनिया एक अंधे कुएं की तरह है, ग्रहंध कूपम, और हम सब ये भौतिक दुनिया के कुएं में गिर चुके हैं। अगर कोई कुएं में गिर चुका है, कुएं से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है
अगर कोई ऊपर से रस्सी फेंकेगा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये भौतिक दुनिया एक अंधे कुएं की तरह है और भगवान ने 4 रस्सी ये कुएं के अंदर डाला है। ये 4 रस्सी क्या है? 4 वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इस्कॉन जो है ब्रह्म संप्रदाय में आता है। तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जिनके प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य। जैसे मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, वैसे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। तो वर्णन आता है रामानुजाचार्य के पिताश्री, उनका नाम था केशवाचार्य और उनके माँ का नाम था कांतिमती। तो ये दोनों तमिलनाडु में अभी भी एक स्थान है, एक गांव है श्री पेरम्बुदूर, यहाँ पे रहते थे। और वो अक्सर चेन्नई में, या आज के समय पे जो मद्रास चेन्नई है, वहाँ पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है, पार्थसारथी मंदिर। तो ये दोनों रामानुजाचार्य के माता पिता भगवान विष्णु के मंदिर में रेगुलरली जाते थे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि आपका कोई अंश, एक बहुत अच्छा संतान हमको प्राप्त हो जो आपका भक्ति करे और भक्ति का प्रचार करे। तो माता पिता के प्रार्थना से इन द ईयर 1017 रामानुज का जन्म होता है। रामानुज इज बॉर्न। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि महान लोग जो हैं, महान भगवान के जो भक्त हैं, पार्षद है, जो माता पिता प्रामाणिकता से प्रार्थना करते हैं, जिनको ऐसे संतान चाहिए जो भगवान का प्रचार कर सके, उन्हीं के परिवार में ऐसे भक्तों का जन्म होता है। जैसे शिला प्रभुपाद भी ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे। तो रामानुजाचार्य, उनका जन्म जैसा मैंने बताया था श्री पेरम्बुदूर करके गांव में होता है। पर थोड़े समय बाद रामानुजाचार्य के पिताश्री आसुरी केशवाचार्य वो गुजर जाते हैं और रामानुजाचार्य अपने माँ के साथ कांचीपुरम शिफ्ट हो जाते हैं। तो कांचीपुरम श्री संप्रदाय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में 3 बहुत महत्वपूर्ण धाम हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। तो वैसे श्री संप्रदाय में उनके 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थली है, तिरुपति, कांचीपुरम और श्रीरंगम। तो रामानुजाचार्य कांचीपुरम शिफ्ट हो जाते हैं और उस समय संस्कृत ब्राह्मण परिवार में थे, तो संस्कृत पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो रामानुजाचार्य एक पाठशाला में जाते हैं और उनके गुरु शिक्षक का नाम था यादव प्रकाश। पर समस्या ये था कि यादव प्रकाश मायावादी था। मायावादी का अर्थ है जो कृष्ण पे विश्वास नहीं रखता, उसको लगता है कि कृष्ण का रूप माया है और उसकी ज़िंदगी, मायावादी की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है कृष्ण बन जाना या कृष्ण में लीन होना, आत्मा और परमात्मा एक। तो ऐसा फिलोसोफर था यादव प्रकाश, शंकराचार्य का फॉलोवर था। तो रामानुजाचार्य छोटे से बालक इनकी पाठशाला में चले जाते हैं। पर जैसा हमने श्रवण किया, रामानुजाचार्य भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो जब वो ऐसा सिद्धांत सुनते हैं, मायावाद सिद्धांत, रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन क्या होता है, रामानुजाचार्य यादव प्रकाश का सेवा करते हैं। यादव प्रकाश लेटे हैं और रामानुजाचार्य अपने गुरु की शरीर का मालिश कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। एक विद्यार्थी आता है और एक संस्कृत श्लोक का अर्थ पूछता है। तो यादव प्रकाश बोलते हैं ये संस्कृत श्लोक में भगवान कृष्ण या विष्णु के आंखों का वर्णन है। तो यादव प्रकाश बोलता है ये श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की आंखें पिंक है, किसकी तरह, जैसे बंदर का पीछे का हिस्सा, ऐसा करके वो एक्सप्लेनेशन देता है। अभी कोई भगवान विष्णु के आंखों को बंदर के पीछे के हिस्सा के साथ थोड़ी ना कंपेयर करे। तो रामानुजाचार्य जब मसाज कर रहे थे, उनके आंखों से गर्म अश्रु गिरता है। तो यादव प्रकाश देखते हैं उनके शरीर पे गर्म अश्रु गिर रहा है। तो रामानुज को पूछते हैं, रामानुज तुमको अच्छा नहीं लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तुम बताओ इसका आंसर क्या है, इसका कुछ और अर्थ है क्या। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ये इसका अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ है श्लोक का कि भगवान कृष्ण या विष्णु के आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह पिंक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है।
ये हमेशा मतभेद वैष्णवों का और मायावादियों का हमेशा ही मतभेद रहा है। इटर्नल एनिमीज वैष्णवास एंड मायावादीज। तो मैं अक्सर ये कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उससे मिलने के लिए एक मायावादी सन्यासी आए और मायावादी सन्यासी बोले मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। और उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र क्या था? सोहम सोहम। मायावादियों का फेवरेट मंत्र है ये, सोहम। सोहम का अर्थ क्या है? सोहम मतलब मैं वही भगवान हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र सोहम से बहुत अच्छा है पर ये व्यक्ति जब करने लगा सोहम सोहम, मैं ही भगवान, मैं ही भगवान। एक वैष्णव सन्यासी आए इससे मिलने के लिए। वो समझ गए मायावादी सन्यासी ने इसके माइंड को करप्ट किया है। तो वैष्णव सन्यासी बोले तुम सोहम सोहम जब कर रहे हो, मेरा सुझाव है ये सोहम के पहले द डालना। तो ये जब करने लगा दासोहम दासोहम, मैं वो भगवान का सेवक हूँ, मैं वो भगवान का सेवक हूँ। थोड़े समय बाद वो फिर से मायावादी सन्यासी आए और बोले पक्का तुम इस्कॉन वाले से मिले हो, इस्कॉन वालों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है तो मायावादी सन्यासी बोला चिंता मत करो, ये दासोहम के पहले स लगा देना। तो ये जब करने लगा सदा सोहम, मैं हमेशा के लिए वही भगवान हूँ। वैष्णव सन्यासी फिर से आए और बोले ये सदा के पहले द लगाना, दास दासोहम। इस प्रकार वैष्णव और मायावादी का हमेशा मतभेद, इटर्नली ओपिनियंस नेवर मैच। तो रामानुचार्य और यादव प्रकाश का ऐसा मतभेद होने लगा। तो यादव प्रकाश समझ गए कि रामानुचार्य दिखने में भी इतने सुंदर, इतने तेजस्वी और इतने बुद्धिमान। यादव प्रकाश समझ गए कि रामानुचार्य रहेगा मेरे पाठशाला में, मेरे धीरे धीरे मेरे विद्यार्थी इसके शिष्य बनेंगे, मेरा पाठशाला बंद होगा। तो यादव प्रकाश प्लान करता है कि हम तीर्थ यात्रा जाएंगे प्रयाग। उस समय तीर्थ यात्रा मतलब चल के जाना, दक्षिण भारत है कांचीपुरम, कांचीपुरम से प्रयाग चल के जाना। तो रामानुचार्य को बोलते हैं तुम भी चलो। तो रामानुचार्य बहुत खुश हो जाते हैं, गंगा का दर्शन होगा। तो रामानुचार्य जाते हैं इनके साथ। और यादव प्रकाश का प्लान क्या था? जंगल के रास्ते से जाएंगे, रामानुचार्य को चुपचाप खत्म कर देंगे। ये गुरु प्लान कर रहा है शिष्य को मारने का। तो ऐसे एक रात के समय यादव प्रकाश अपने सब शिष्यों के साथ बैठता है और बोलता है अभी रामानुचार्य सो रहा है, जाके उसको मार दो। तो इनके बीच में जब ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा था, ऐसा डिस्कशन चल रहा था, रामानुचार्य के कज़न ब्रदर थे जिनका नाम था गोविंद, उन्होंने ये सुन लिया। वो गोविंद जाके रामानुचार्य के कान में बोलते हैं भागो यहाँ से, तुमको मारने का प्लान चल रहा है। इमेजिन कीजिए, जा रहे यात्रा के बहाने, पर यात्रा में व्यक्ति जाता है शुद्धिकरण के लिए, पर ये लोग पाप करने वाले हैं। तो रामानुज बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, इतना मासूम बच्चा, उसको अभी समझ में आ रहा है कि दुनिया क्या है, मेरे गुरु मुझे मारने के लिए तैयार है। तो रामानुज विश्वास नहीं कर पा रहा है, फिर भी गोविंद के शब्दों पर विश्वास रख के रामानुज भाग जाता है जंगल में। वर्णन आता है रामानुज जब भाग रहे हैं, उनको पता नहीं अभी वापस कैसे जाना है कांचीपुरम, अकेले हैं जंगल में। उस समय एक शिकारी और उनकी पत्नी मिलती है रामानुज को। मैं संक्षेप में ये सब कहानियाँ बता रहा हूँ, विस्तार में बताएंगे तो घंटों घंटों लग सकते हैं। तो एक शिकारी और उनकी पत्नी मिलती है और ये दोनों बोलते हैं रामानुज को कि हम प्यासे हैं, थोड़ा पानी लेके आओ। छोटा रामानुज हमेशा उसको सेवा करने का भाव था। तो रामानुज जाते हैं, एक तालाब था, वहाँ से पानी लाके शिकारी को देते हैं। और ये शिकारी और उनकी पत्नी इनको पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम कांचीपुरम जा रहे हैं। तो ये दोनों बोलते हैं हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। ऐसा बोलते हैं, रामानुज को ले लेते हैं और देखते देखते रामानुज कांचीपुरम आ जाते हैं। रामानुज को समझ में नहीं आया कितना जल्दी कांचीपुरम कैसे आ गए, और वो शिकारी और उनकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, दोनों नहीं है। तो वर्णन आता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी साक्षात ये शिकारी और उनकी पत्नी के रूप में आए अपने भक्त को बचाने के लिए। और अभी भी जिस स्थान से रामानुज वो पानी निकाल के इनको देते हैं, वो स्थान, वो कुआं अभी भी कांचीपुरम में है। तो रामानुज वापस आते हैं। यादव प्रकाश को लग रहा था
शायद किसी खूंखार जानवर ने खा लिया होगा इसको, तो वो लोग भी वापस आते हैं। यात्रा का मेन पर्पस था इसको मारना, वो तो काम हो गया इनको लग रहा था, वो वापस आते हैं कांचीपुरम। और जब यादव प्रकाश देखता है कि रामानुज जिंदा है, वापस आ गया, तो ऐसा दिखाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं। रामानुज को वापस अपने पाठशाला में ले लेते हैं। उसी समय क्या होता है, फिर से और एक दिन ऐसे ही एक श्लोक को लेके रामानुज और यादव प्रकाश के साथ मतभेद होता है, डिफरेंस, वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है। तो यादव प्रकाश रामानुज को बोलते हैं, देखो रामानुज, तुमको अगर मेरा शिक्षा अच्छा नहीं लगता तो निकल जाओ मेरे पाठशाला से। रामानुज इसी दिन के लिए रुके थे, छोड़ देते हैं गुरुकुल, यादव प्रकाश के गुरुकुल। अभी रामानुज अकेले हैं। तो इसी बीच में अभी रामानुज के पास गुरु नहीं, रामानुज को किसी गुरु का आश्रय चाहिए था। रामानुज अभी समझ गए मुझे गुरु चाहिए, मतलब वैष्णव गुरु चाहिए। तो उस समय कांचीपुरम में भगवान के एक बहुत महान भक्त थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, पर भगवान के महान भक्त। जैसे तिरुपति में भगवान विष्णु का विग्रह है, कौन सा नाम है भगवान विष्णु का तिरुपति में? बालाजी। तो वैसे ही कांचीपुरम में भगवान विष्णु के विग्रह है, भगवान विष्णु का रूप है, उनका नाम है वरदराज। तो कांचीपूर्ण भगवान के इतने महान भक्त थे, वरदराज का पर्सनल सेवा करते थे। वरदराज जी को मोर पंख अर्पण करते थे। खासकर दक्षिण भारत में गर्मी बहुत होता है, मई जून के समय में बहुत गर्मी होता है। उस समय एसी नहीं था 1000 साल पहले। तो कांचीपुरम क्या करते थे, मोर पंख को ठंडे पानी में डुबा के भगवान को मोर पंख अर्पण करते थे, है कि नहीं? आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, भगवान को गर्मी हो रहा है तो हम सीधा एसी शुरू कर देते हैं पर सेवा नहीं होता, पर्सनल सर्विस नहीं होता। उस समय भगवान को ठंडापन देना है तो ऐसे मोर पंख को डुबा के करना पड़ता है। तो कांचीपुरम ऐसा सेवा कर रहे थे। तो रामानुज कांचीपुरम के पास आते हैं और बोलते हैं, हे गुरुजी, मुझे आप स्वीकार करो, मुझे आपका शिष्य बनना है। कांचीपुरम इतने नम्र थे, वो बोलते हैं रामानुज को, रामानुज तुम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, इतने पढ़े लिखे हो, मैं तो शूद्र हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता शिष्य के रूप में। तो रामानुज बोलते हैं, अरे मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना बेकार है, अगर मुझे गुरु नहीं मिल रहे हैं तो ये ब्राह्मण परिवार क्या फ़ायदा। तो रामानुचार्य बता रहे हैं, कौन से परिवार में आप जन्म लिए हो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कृष्ण भक्त हो क्या। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ने न्याय, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। आप कौन सा भी परिवार में जन्म लिए हो, अगर आप कृष्ण भक्त हो तो आप गुरु बन सकते हो। पर कांचीपुरम में तैयार नहीं थे। पर कांचीपुरम रामानुज को बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमको दीक्षा तो नहीं दूंगा, पर मैं तुमको एक सेवा दूंगा, सर्विस। कांचीपुरम रामानुज को बोलते हैं, तुम मेरे लिए पानी लेके आना, क्योंकि इनको पानी चाहिए था। तो रामानुज वही कुएं से, जो कुएं से उन्होंने वो शिकारी और उनकी पत्नी के लिए पानी निकाला था, वही कुएं से पानी लेके कांचीपुरम को देते हैं। और कांचीपुरम वो पानी का सेवा वरदराज जी के सेवा में प्रयोग करते हैं। तो एक दिन रामानुज इस प्रकार नम्र सेवा कर रहे हैं। तो रामानुज अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भगवान का सेवा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, खासकर गुरु का नम्र सेवा करना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु का सेवा भी करना है और गुरु से प्रश्न भी करना है। तो रामानुचार्य इस प्रकार बहुत खुश थे। यादव प्रकाश का पाठशाला छोड़ दिया, अभी भगवान का डायरेक्ट सर्विस उनके शुद्ध भक्त के निरीक्षण में मिल रहा है। रामानुज बहुत ही खुश, वेरी वेरी हैप्पी। तो एक दिन रामानुज कांचीपुरम को प्रश्न पूछते हैं। कांचीपुरम भगवान के इतने महान भक्त थे, भगवान के विग्रह वरदराज जी डायरेक्टली बात करते थे कांचीपुरम से। इससे हम देखते हैं कि भगवान के विग्रह सिर्फ पत्थर नहीं है, डेटी नहीं है, पर साक्षात भगवान बात कर सकते हैं अगर हमारे पास वो प्रेम है तो भगवान डायरेक्टली कांचीपुरम से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। तो रामानुज ने कांचीपुरम को एक दिन पूछा, आप भगवान से पूछना वरदराज जी से, मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं।
कभी ना कभी तो जाऊंगा कि नहीं। तो कांचीपुर ने बोला ठीक है। अगले दिन जब वो भगवान का सेवा कर रहे थे, उन्होंने भगवान को पूछा, रामानुज पूछ रहा है कि वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं। भगवान बोलते हैं पक्का जाएगा, वो कंफर्म टिकट है उसका। तो कांचीपुर ना के गुड न्यूज़ रामानुज को देते हैं, है कि नहीं। हम भी भगवान को पूछेंगे, भगवान क्या रिप्लाई देंगे पता नहीं हमको, है कि नहीं। तो रामानुज बहुत खुश हो गए। तो थोड़े दिन बाद कांचीपुर में सोच रहे थे, अरे मैंने तो रामानुज के बारे में पूछ लिया, एक बार मैं अपने बारे में भी पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है मैं जाऊँगा पक्का, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट रहना अच्छा नहीं है। तो वो वरदराज जी को पूछते हैं मैं जाऊँगा कि नहीं। वरदराज जी बोलते हैं आप नहीं जाओगे। तो कांचीपुर में शौक में आ गए, अरे ये रामानुज आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, मेरे थ्रू बात कर रहा है, मैं आपसे डेली डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने अपना लॉजिक दिया। भगवान का लॉजिक देखो, भगवान बोले देखो रामानुज किसकी सेवा कर रहा है, वो आपकी सेवा कर रहा है, भक्त की सेवा कर रहा है, इसलिए वो जाएगा। आप किसकी सेवा कर रहे हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, भक्त की सेवा नहीं कर रहे हो, इसलिए आप नहीं जाओगे। तो उस दिन कांचीपुर को समझ में आया कि भगवान की सेवा से ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान की भक्तों का सेवा। तो कांचीपुर में उस दिन मोर पंख रख देते हैं, वरदराज जी को बोलते हैं आप एडजस्ट कर लो जो करना है आपको, मैं चला वैष्णव सेवा करने। और वहाँ पे उनके गुरु भाई थे कांचीपूर्ण, यमुनाचार्य के शिष्य थे। तो यमुनाचार्य के और एक शिष्य थे महापूर्ण। तो कांचीपूर्ण महापूर्ण के गौशाला में जाके महापूर्ण की सेवा करते हैं। और काफ़ी समय वहाँ सेवा करने के बाद वापस जब आते हैं, वरदराज जी बोलते हैं आपका टिकट कंफर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबकी ज़िंदगी में। भगवान की प्राप्ति वैष्णवों की सेवा से ही मिलता है। वैष्णव सेवा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार रामानुज कांचीपूर्ण के साथ वरदराज जी की सेवा कर रहे हैं, कांचीपूर्ण को असिस्ट करते हैं। तो इसी समय में थोड़े समय पहले रामानुज का विवाह हो जाता है। ये 1000 साल पहले की कहानी है, उस समय विवाह थोड़ा जल्दी होता था। रामानुज का विवाह एक बहुत सुंदर ब्राह्मण लड़की से होती है, उनका नाम था रक्षक अम्बल। पर प्रॉब्लम क्या था, रामानुज को जितना भक्तों में भक्ति में उतना विश्वास था, उनकी पत्नी को उतना विश्वास नहीं होता है। कभी कभी भगवान का अपना एक इक्वेशन होता है कि नहीं। तो रामानुज बहुत प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो भक्ति में बहुत तीव्र बन रहे थे। उनका इंटरेस्ट था पत्नी भी सपोर्ट करेगी, पर पत्नी को इंटरेस्ट नहीं था। जैसे शिला प्रभुपाद का भी शादी हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी दत्त। तो प्रभुपाद का भी इच्छा था मेरी पत्नी सपोर्ट करेगी, पर प्रभुपाद की पत्नी ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो एक दिन रामानुज कांचीपूर्ण को अपने घर में बुलाते हैं प्रसाद के लिए। तो उनका इच्छा था मैं गृहस्थ हूँ, साधु संतों का सेवा करना है। और रामानुज का एक्चुअल भाव था मैं कांचीपूर्ण को प्रसाद खिलाऊंगा, उसके बाद मैं उनका उच्चिष्ट, उनका जो महा है वो खाऊंगा और मेरा भक्ति में प्रगति होगा। तो रामानुज कांचीपूर्ण को बुलाते हैं, कांचीपूर्ण तैयार होते हैं। पर कांचीपूर्ण थोड़ा समय के पहले ही आ जाते हैं अलग रास्ते से। रामानुज बाहर गए थे किसी कार्य से, और कांचीपूर्ण को जब देखते हैं, उनकी पत्नी, रामानुज की पत्नी रक्षक अम्बल कांचीपूर्ण को प्रसाद खिलाती है। प्रसाद खिलाने के बाद जो स्थान में कांचीपूर्ण ने खाया था, वो स्थान को धो के गोबर से धो लेती है, क्योंकि उसको लगता है ये शूद्र है, हम ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हमारे घर में आया है, तो स्थान अपवित्र हो गया। पूरा स्थान को साफ कर लिया। इतना ही नहीं, जो खाना बनाया था वो पूरा खाना फेंक देती है और नया खाना बनाती है अपने पति के लिए। रामानुज जब वापस आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया। ये बोलती है आए थे कांचीपूर्ण, मैंने तो प्रसाद तो खिला दिया, पर मैंने जगह भी साफ कर दिया, अभी जगह आपके लिए बहुत शुद्ध है, मैं आपके लिए नया खाना बना रही हूँ। रामानुचार्य इतना डांटते हैं अपनी पति को, मूर्ख स्त्री, तुमको पता नहीं इतना बड़ा सौभाग्य है कांचीपूर्ण आए और आपने वो स्थान धो लिया, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। ये एक फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है रामानुजा और उनकी पत्नी के बीच में, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो थोड़े समय बाद, उस समय श्री संप्रदाय, जिसके बारे में बता रहा हूँ, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के एक बहुत
महान आचार्य थे, उनका नाम था यमुनाचार्य। रामानुज के पहले श्री संप्रदाय के आचार्य थे यमुनाचार्य। मैं यमुनाचार्य की कहानी में नहीं जाऊंगा, वो अलग ही एक स्टोरी है। तो यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम आए थे अपने शिष्यों के साथ, और यमुनाचार्य रामानुज को देखते हैं, और वो देखते हैं कि ये रामानुज यादव प्रकाश के साथ है। यमुनाचार्य उस समय भगवान वरदराज जी का पालकी उत्सव चल रहा था, रथोत्सव चल रहा था। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, रामानुज को ये यादव प्रकाश से छुटकारा दे दो जल्दी। और यमुनाचार्य के प्रार्थना से रामानुज का छुटकारा हो जाता है यादव प्रकाश के पाठशाला से, जिसके बारे में मैंने वर्णन किया। तो यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन देखते हैं कि जब भगवान के महान भक्त हमारे बारे में प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान वो प्रार्थना डेफिनेटली सुनते हैं। हम जितना भी जाके भगवान के सामने प्रार्थना करें, भगवान कितना सुनेंगे पता नहीं, पर अगर हम किसी भक्त को बोलें कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, भगवान उनका प्रार्थना डेफिनेटली सुनते हैं। तो यमुनाचार्य ने नोट करके रखा था रामानुज को, एक बार देख के ये बहुत अच्छा लड़का है हमारे संप्रदाय को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो इसी बीच में यमुनाचार्य, उनका शरीर जीर्ण हो रहा था, वो अपने अंतिम दिनों में थे श्रीरंगम में। तो यमुनाचार्य ने अपने एक शिष्य महापूर्ण को भेजा, कांचीपुरम में जाके रामानुज को लेके आओ, मैं रामानुज से मिलना चाहता हूँ। और रामानुज भी बहुत एक्साइटेड थे। आप इमेजिन करो, रामानुज के लिए यमुनाचार्य शिला प्रभुपाद की तरह है कि नहीं। हम सब लोगों ने शिला प्रभुपाद का दर्शन नहीं किया, पर आप इमेजिन करो अगर प्रभुपाद आपको बुलाएंगे, कितना आप एक्साइटेड हो जाएंगे। तो रामानुज के लिए यमुनाचार्य उनके रोल मॉडल थे। अभी यमुनाचार्य उनको बुला रहे हैं, रामानुज बहुत खुश हो जाते हैं, पहले बार मैं यमुनाचार्य से मिलूंगा। तो रामानुजाचार्य भाग भाग के जाते हैं श्रीरंगम। श्रीरंगम के आउटस्कर्ट्स में, बाहर में जब वो पहुंचते हैं, उनको समाचार मिलता है कि यमुनाचार्य ने शरीर त्याग दिया। तो रामानुज को इतना बुरा लगता है, उनकी ज़िंदगी का एक ही सपना था यमुनाचार्य से मिलना, और यमुनाचार्य भी चले गए। और कावेरी के तट में, श्रीरंगम कावेरी के तट में है, तो कावेरी के तट में यमुनाचार्य के शरीर को रखा था। अभी उनका अंतिम क्रिया इत्यादि होने वाला है। रामानुज वहाँ पे चले जाते हैं, और वो जब यमुनाचार्य को देखते हैं, उनको समझ में आता है कि यमुनाचार्य ने अब तक शरीर त्यागा नहीं। और यमुनाचार्य की उंगलियाँ इस प्रकार 3 उंगलियाँ बंद थे, यानी सब उंगली ओपन होता है शरीर त्यागने के बाद, 3 उंगली बंद। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं यमुनाचार्य ने शरीर नहीं छोड़ा। उस समय रामानुज यमुनाचार्य के सामने 3 प्रण लेते हैं। बोलते हैं, पहला मेरा प्रण है, मैं पूरे भारत में वैष्णव संप्रदाय फैलाऊंगा। जब रामानुजाचार्य ये घोषणा करते हैं, यमुनाचार्य का 1 उंगली खुल जाता है, 3 उंगली बंद था, 1 फिंगर ओपन था। रामानुजाचार्य दूसरा घोषणा करते हैं, मैं वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखूंगा, श्री भाष्य। दूसरा उंगली खुल जाता है। और रामानुजाचार्य घोषणा करते हैं, मैं अपने एक शिष्य को व्यासदेव के पिताश्री पराशर के ऊपर एक शिष्य का नाम रखूंगा, पराशर करके। और तीसरा उंगली खुल जाता है। और ये सबके सामने हो रहा है। सब लोग इतने आश्चर्य में हैं कि ये लड़का पहले बार यमुनाचार्य से मिल रहा है, पर यमुनाचार्य और इसका इतना इंटीमेट कनेक्शन है, यमुनाचार्य के हृदय में क्या इच्छा है ये समझ गया। तो सब लोग इतने हैरान हैं, और सब लोग उस समय एक्चुअली रामानुज को बोल रहे थे, कांचीपुरम मत जाओ, श्रीरंगम में रुको, अभी तुमको संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। कि मेन आचार्य चले गए, अगला कोई आचार्य नहीं था। तो रामानुज को बोलते हैं, तुम रुको यहाँ पे। पर रामानुज यमुनाचार्य के विरह में उनको इतना दुख लग रहा था, वहाँ से सीधा श्रीरंगम निकल जाते हैं। इसी बीच में थोड़ा समय बीत गया। अभी श्री संप्रदाय को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आचार्य नहीं है, और यमुनाचार्य ने अपना इच्छा व्यक्त किया था कि रामानुज ही आगे बढ़ाएंगे, पर रामानुज वो पोस्ट लेने के लिए तैयार नहीं। तो वहाँ के सब वैष्णव, श्री संप्रदाय के सब वैष्णव मिलके महापूर्ण जो यमुनाचार्य के एक शिष्य हैं, उनको बोलते हैं, आप जाओ कांचीपुरम, रामानुज को कन्विंस करके वापस लेके आओ। तो महापूर्ण अपनी पत्नी के साथ कांचीपुरम की ओर निकलते हैं। इसी बीच में रामानुज ऑलरेडी भक्ति में इतने तीव्र थे,
और अभी यमुनाचार्य के तिरुभाव के बाद तो उनका तीव्रता और बढ़ जाता है। अब तक फॉर्मली उनको दीक्षा नहीं मिला है क्योंकि कांचीपुरम ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो रामानुज उनको लगता है मैं जाऊंगा महापूर्ण से दीक्षा लूंगा। तो महापूर्ण श्रीरंगम से चल के आ रहे हैं कांचीपुरम की ओर, रामानुज भाग के जा रहे हैं कांचीपुरम से श्रीरंगम की ओर, और बीच में एक गांव है मधुकांतकम। ये गांव में एक भगवान विष्णु के मंदिर में दोनों मिलते हैं, अकस्मात मिल जाते हैं। और रामानुज महापूर्ण को बोलते हैं आप मुझे यहीं पे दीक्षा दे दो, क्योंकि दीक्षा लिए बिना मैं भगवत धाम जा नहीं सकता, मुझे अपना ज़िंदगी सफल बनाना है, आप मुझे दीक्षा दे दो। रामानुजाचार्य बहुत ही सीरियस थे। महापूर्ण रामानुज को बोलते हैं अरे इतना भी क्या अर्जेंसी है, मैं अभी आ ही रहा हूँ आपके गांव में कांचीपुरम, हम दोनों वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मैं आपका दीक्षा करूँगा। रामानुज बोलते हैं नहीं नहीं, पता नहीं मृत्यु कब आएगा, यू डोंट नो, निश्वास है ना ही विश्वास, आप मुझे यहीं पे दीक्षा दे देना। और वही मधुकांत गांव में रामानुज दीक्षा लेते हैं महापूर्ण से। और बाद में रामानुज महापूर्ण और उनकी पत्नी को कांचीपुरम लेके आते हैं और उनके घर के पास एक स्थान देख के, आप बल्कि एक्चुअली उनके घर में ही एक कमरा देख के उनको बोलते हैं आप यहीं पे रहना। और रामानुज इतने खुश थे क्योंकि महापूर्ण बहुत विद्वान थे, यमुनाचार्य के बहुत निकट के शिष्य। रामानुज घंटों घंटों महापूर्ण के चरण में बैठ के अलग अलग शास्त्र सीख रहे थे। पर प्रॉब्लम ये था, जैसे कांचीपूर्ण जो है उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, लगभग वैसा ही महापूर्ण का जन्म था, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ। तो एक दिन क्या होता है, रामानुज किसी कारण के वजह से बाहर गए थे। रक्षकंबल रामानुज की पत्नी और महापूर्ण की पत्नी का बहस हो जाता है। दोनों जाते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, उस समय कुआं प्रयोग करना पड़ता था, कुएं से पानी निकालने के लिए जाते हैं। महापूर्ण की पत्नी का जो बाल्टी में जो पानी था, थोड़ा पानी रक्षकंबल के बाल्टी में गिर जाता है और रामानुज की पत्नी रक्षकंबल इस पे इतना चिल्लाती है, आप लोगों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है, बहुत डांटती है। तो महापूर्ण की पत्नी, श्री गौर निताय भगवान की जय, महापूर्ण की पत्नी महापूर्ण के पास आती है और बोलती है हमारे वजह से इनको इतना गुस्सा आ रहा है। महापूर्ण और उनकी पत्नी घर छोड़ के निकल जाते हैं, रामानुज को बोलते भी नहीं हैं। रामानुज को जब समझ में आता है ये दूसरा घटना हो गया, पहला तो मेरी पत्नी ने कांचीपूर्ण के प्रति अपराध किया, वो भी भगवान के महान भक्त, अभी दूसरा महापूर्ण के प्रति अपराध किया जो यमुनाचार्य के इतने निकट भक्त है। तो रामानुज को लगा बहुत हो गया, मेरी पत्नी चेंज नहीं होने वाली। इसी बीच में रामानुज अब तक ऑलरेडी मैक्सिमम समय मंदिर में ही बिता रहे थे, घर में बहुत कम, मैक्सिमम मंदिर में। तो एक भिखारी आता है, भिक्षुक, रामानुज के घर में, और उनकी पत्नी का मूड ठीक नहीं था, वो ये भिक्षुक को बहुत गाली दे के बाहर भेज देती है और ये बेचारा बहुत दुखी होके चल रहा है, रामानुज से मिलता है। रामानुज बोलते हैं आप चिंता मत करो, मेरे पास सोल्यूशन है। रामानुज एक लेटर लिखते हैं, जैसे रामानुज की पत्नी के पिताजी इनको लेटर लिख रहे हैं और लेटर में था आपके भाई का शादी हो रहा है, अब जल्दी से गांव आ जाना, ऐसा लेटर ये भिक्षुक के हाथ में देते हैं और जाके मेरी पत्नी को दे देना कि उनके पिताजी से लेटर आया है। तो ये भिखारी लेके जाता है, पत्नी को लेटर देता है, ये बहुत खुश हो जाती है, पिताजी बुला रहे हैं, घर जाने का अवसर मिलेगा, सबसे मिलने का अवसर मिलेगा। वो रामानुज को बोलते हैं मैं थोड़े दिन घर जाके आती हूँ। रामानुज बोलते हैं ठीक है चले जाओ, पत्नी चली जाती है। रामानुज उसी समय वरदराज के मंदिर में संन्यास वेश ले लेते हैं, ही बिकम्स अ सन्यासी। कांचीपूर्ण वहाँ पे थे, कांचीपूर्ण के आशीर्वाद से वो सन्यासी बन जाते हैं। तो वर्णन आता है रामानुज सन्यासी क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि मुझे प्रचार करने के लिए मेरी पत्नी का सपोर्ट नहीं, बट मुझे आगे तो बढ़ाना है मिशन को। सो ही टेक्स संन्यास एट दिस पॉइंट। जैसे शिला प्रभुपाद है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को बहुत ट्राई किया कन्विंस करने के लिए, पर पत्नी का आइडिया था कि घर में भक्ति करो पर प्रचार मत करो। पर प्रभुपाद का बहुत क्लियर आइडिया था, भक्ति मतलब प्रचार। तो सपोर्ट नहीं हुआ दोनों का व्यूज़, प्रभुपाद ने फाइनली घर ही छोड़ दिया। तो रामानुजाचार्य सन्यासी बन जाते हैं और सन्यासी बन के रामानुज इतने तेजस्वी थे,
तो यहाँ से हम सीखते हैं जब ऐसे महान संत संन्यास भी लेते हैं, अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं रहे हैं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रामानुजाचार्य संन्यास लेके इतने तेजस्वी थे, सब लोग उनके पास धीरे धीरे आ रहे हैं और रामानुजाचार्य के शिष्यों का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी बीच में वो जो यादव प्रकाश, आप लोगों को यादव प्रकाश याद है, रामानुजाचार्य के मायावादी गुरु, वो रामानुज के चरण में गिरते हैं और रामानुज उनको वैष्णव दीक्षा दे देते हैं। ही ऑल्सो बिकम्स, सन्यासी बन जाते हैं रामानुजाचार्य के एक शिष्य। तो धीरे धीरे रामानुजाचार्य के बहुत सारे एक से बढ़कर एक शिष्य आने लगे। इंग्लिश में कहावत है, यू कैन जज अ ट्री बाई इट्स फ्रूट्स। फल, पेड़ कितना बढ़िया है उसके फल से आप परख सकते हो। तो ऐसे रामानुज एक वृक्ष की तरह है जिन्होंने एक से बढ़िया एक शिष्य दिया है। रामानुजाचार्य के एक एक शिष्यों का गुण इतना महान है, और इन शिष्यों के और रामानुज के बीच में क्या प्रेम का संबंध था, एक अलग ही लेवल्स की कहानी है। एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुरेश। कांचीपुरम के पास एक गांव है जिसका नाम है कूर। ये कूर गांव के राजा थे, इसलिए इनका नाम था कुरेश, द लॉर्ड ऑफ कूर। बहुत धनी व्यक्ति। कुरेश इतने धनी थे, उनका घर का दरवाज़ा खुलता था सुबह, दिन भर लोगों का लाइन लगता था, कुरेश सबको दान देते थे, रात को बंद होता था। इतने दानशूर थे कुरेश। तो एक दिन लक्ष्मी माता, वरदराज जी की जो अर्धांगिनी है, तायार लक्ष्मी माता, उनको रात के समय एक दरवाज़ा बंद करने का आवाज़ आता है। और ये किसका दरवाज़ा था? कुरेश का दरवाज़ा रात को बंद हो रहा है। तो लक्ष्मी माता अपने पुजारी को भेजती है, बोलती है मैं ये दानशूर व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ। कुरेश, अभी कौन बुला रहा है? लक्ष्मी साक्षात कुरेश को बुला रही है, पर कुरेश जाते नहीं है। वो सोच रहे थे मैं जाऊँगा, पर मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी अब तक स्थित नहीं हुआ है। कुरेश जो है उस समय अपना जो राष्ट्र है सब कुछ दान दे देते हैं और जाके श्रीरंगम में रामानुज का शिष्य बन जाते हैं। और उसके बाद वो लक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि कुरेश का भाव था मैं डायरेक्टली भगवान या भगवान की अर्धांगिनी से मिल नहीं सकता, जब मैं गुरु का शिष्य बनूंगा देन ओनली आई कैन मीट। तो कुरेश का इतना बड़ा वैराग्य का स्टैंडर्ड था। तो उसी समय एक स्त्री थी जिसका नाम था आंडाल। ये स्त्री के भाग्य में या कुंडली में ऐसा था, जो भी व्यक्ति इससे शादी करेगा उसका तुरंत मृत्यु होगा। तो कोई भी व्यक्ति इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं। ये कुरेश का हृदय इतना करुणा से भरा था, वो किसी भी व्यक्ति के दर्द को सहन नहीं कर पाते थे, हमेशा मदद करते थे। वो अगर देखते थे कि कोई एक यात्री बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहा है, कुरेश भाग के जाते थे, उनका बोझा अपने सर पे लेते थे। ही वुड हेल्प एनीवन एंड एवरीवन। जब कुरेश ने सुना कि ये स्त्री बेचारी, इससे कोई शादी नहीं करेगा, तो कुरेश स्वयं जाते हैं, बोलते हैं मैं विवाह करूंगा, पर आपके कुंडली में लिखा है जो शादी करेगा उसका मृत्यु होगा। कुरेश जी बोलते हैं हम शादी करेंगे, पर हम रहेंगे भाई बहन की तरह। दिस वॉज द मूड ऑफ कुरेश। तो कुरेश आंडाल से शादी करते हैं और दोनों पति पत्नी रामानुज के बहुत बड़े सेवक, बहुत बड़े शिष्य बन जाते हैं। तो इसी बीच में मैं कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कराऊंगा। जैसे बता रहा था, रामानुज श्री वैष्णव या वैष्णव थे, मतलब विष्णु के फॉलोवर थे, भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते थे। उसी समय एक राजा था जिसका नाम था कोलटुंग। वो शिवजी को महान मानता था। जैसे मैं बता रहा था, मायावादी और वैष्णव का बनता नहीं है, तो ऐसे ही वैष्णव और शैवाइट्स इनका भी बनता नहीं है। अगर आप लोग कांचीपुरम कभी गए हो, कांचीपुरम के दो भाग हैं, विष्णु कांची, शिव कांची। वैष्णवाज और शैवाइट्स के बीच में झगड़ा होता रहता है। ये कोलटुंगा शिवजी को महान मान रहा था और रामानुजाचार्य प्रचार कर रहे हैं सब जगह कि विष्णु श्रेष्ठ, शिवजी भी भगवान विष्णु के भक्त। तो कोलटुंगा को सहन नहीं हुआ कि रामानुजाचार्य इतना शक्तिशाली बन रहा है। तो उनका प्लान था कि रामानुज को बुलाएंगे एक डिबेट में, वार्तालाप, वाद विवाद में मेरे सब विद्वानों के साथ, और रामानुज को मार देंगे। तो ये सब लोग, ये राजा के सैनिक जाते हैं श्रीरंगम और रामानुज को बोलते हैं राजा बुला रहा है आपको एक वाद विवाद के लिए। तो रामानुज समझ गए ये ट्रिक है, मैं जाऊंगा वहाँ पे मेरा अंत होगा।
कुरेश जो हैं रामानुज को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप एक ही काम करना, आप मेरा गृहस्थ वेश पहन लो, आपका सन्यासी वेश मुझे दे दो, मैं जाऊंगा। क्योंकि राजा ने अब तक रामानुज कैसा दिखता है उसको पता नहीं, उस समय व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि नहीं था तो कुरेश बोलते हैं मैं सैफरन ड्रेस में जाऊंगा, उसको लगेगा मैं ही रामानुज। रामानुज सोच रहे हैं अरे मैं तुमको कैसे भेजूं, तुमको वो हानि पहुंचाएगा। कुरेश जो हैं उनको गुरु में इतना विश्वास था, वो बोलते प्लीज़ आप आर्ग्यू मत करना, समय नहीं है बहस करने के लिए, स्वीकार करो, मुझे आपका छोटा सा सेवा करने का अवसर मिलेगा। जब रामानुज कुरेश का ये प्रार्थना सुनते हैं, उनका ये प्रेम देखते हैं, रामानुज तैयार होते हैं। तो रामानुज गृहस्थ वेश पहन के अपने थोड़े शिष्यों के साथ भाग जाते हैं श्रीरंगम से, और वहाँ से निकल के रामानुज बैंगलोर के पास एक स्थान है मैसूर के पास मेलकोटे, वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे भगवान विष्णु की मंदिर की स्थापना करते हैं। तो कुरेश महापूर्ण के साथ, अब तक महापूर्ण रामानुज के गुरु जो हैं काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, ये दोनों कुलटुंग के राज्यसभा में पहुँचते हैं और सामने डिबेट होता है, और कुरेश बहुत बुद्धिमान शास्त्रों को कोट करके प्रूव करते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ और शिवजी भी भगवान विष्णु के भक्त। कोलटुंगा को सहन नहीं हुआ, तो कोलटुंगा अपने सैनिकों को बोलता है इसको मार दो। पर क्या हुआ था, कोलटुंगा ये जो राजा था जब वो जवान था, इसकी एक बहन थी, और रामानुज ने उस समय जब वो कांचीपुरम में थे उनकी बहन को बचाया था। उनकी बहन पे भूत सवार हुआ था और रामानुज ने वो भूत को भगाया था। तो कोलटुंगा को कोई उसका स्मरण कराता है, और कोलटुंगा बोलता है ठीक है हम इसको मारेंगे नहीं, रामानुज को उसके आंखों को निकाल देंगे। अभी कौन है इधर, उसको लग रहा है रामानुज के आंखों को निकाल रहे हैं, पर कुरेश है इधर, और गर्म लोहे से कुरेश के दोनों आंखों को निकाल देते हैं। और कुरेश, अभी आप इमेजिन करो कितना, मतलब ऐसा नहीं कि एनेस्थीसिया लगाया कुछ लगाया, डायरेक्ट सब लोग। पर कुरेश इतने खुश थे, उनको लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होता रामानुज के साथ ये हालत होता। तो इतने कृतज्ञ थे कि मुझे गुरु का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उनको दर्द बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ। ही वॉज सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि मुझे गुरु का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने कुरेश के आंखों को निकाल दिया और महापूर्ण को बहुत पीटा और दोनों को जंगल में फेंक दिया। तो ऐसा अभी आंखें रामानुज को पता नहीं, रामानुज चले गए कर्नाटक, ये दोनों जंगल में हैं, कांटेक्ट नहीं कुछ नहीं, अभी कैसे जाएंगे। तो वही बीच जंगल में महापूर्ण का देहांत होता है। एक्चुअली वो श्रीरंगम के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे, फिर भी महापूर्ण श्रीरंगम के बाहर ही अपना शरीर त्यागते हैं, क्योंकि महापूर्ण प्रूफ स्थापित करना चाहते थे कि वैष्णव अगर भगवान का स्मरण कर रहा है उसको तीर्थ स्थली में शरीर त्यागने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे भगवान का स्मरण है वहीं पे तीर्थ स्थली है। तो महापूर्ण अपना शरीर त्यागते हैं और धीरे धीरे कुरेश जो हैं बहुत सालों के बाद रामानुजाचार्य से मिलते हैं। रामानुज भी वापस आ गए, कुरेश भी आ जाते हैं, और रामानुज उनको पता नहीं था, उनको लग रहा था शायद कुरेश मर गया है। बहुत सालों बाद कुरेश से मिलते हैं और वो देखते हैं कि कुरेश के आंखें नहीं। तो रामानुज उनको इतना बुरा लगता है, पर उनको इतना गर्व भी लगता है कि मेरे शिष्य ने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, मेरे शिष्य को मेरे से इतना प्रेम है। तो रामानुज बोलते हैं भगवान कांचीपुरम में भगवान का नाम है वरदराज। वरदराज का अर्थ क्या है, मतलब वरदान देने के राजा। तो रामानुज कुरेश को बोलते हैं तुम जाओ कांचीपुरम और वरदराज भगवान से आंखें मांगना। तो कुरेश जाते हैं कांचीपुरम और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान वो जो राजा है जिसने मुझे ये दंड दिया है उसको आप माफ़ कर दो। कुरेश के हृदय में इतना करुणा वो दुष्ट राजा के प्रति। ये प्रार्थना करके वापस आते हैं। रामानुज पूछते हैं अरे मैंने तुमको भेजा था आंखें मांगने के लिए, तुमने कुछ और ही मांग दिया। तो फिर से भेजते हैं जाओ फिर से कांचीपुरम जाओ और आंखें मांग के आओ। कुरेश फिर से कांचीपुरम जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान जिन जल्लादों ने मेरा आंख निकाला उनको आप माफ़ कर दो। ऐसे उनके हृदय में करुणा था। वापस आते हैं
रामानुज बोलते हैं वो सब ठीक है, जाके फिर से आंखें मांगो। कुरेश जब वापस जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मुझे आंखें देना, क्योंकि मेरे गुरु महाराज बहुत फोर्स कर रहे हैं पर मुझे आप आंखें देना जिससे मैं सिर्फ 2 ही व्यक्ति को देख सकूं, एक आपको, आपके विग्रह को, और दूसरे मेरे गुरु महाराज को। मुझे तीसरा किसी को देखना ही नहीं। तो कुरेश का इतना तीव्र फोकस था भगवान और अपने गुरु के सेवा में। तो इस प्रकार कुरेश जी जो थे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, कुरेश और उनकी पत्नी रहते, शादी तो हुआ था पर लगभग भाई बहन के रूप में ही रहते थे, ओनली फॉर सर्विस। उन्होंने कभी संग नहीं किया, नो मूड ऑफ लिविंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक दिन कुरेश की पत्नी, उनको शायद भूख लग रहा था, श्रीरंगम में थे, बाहर भगवान का प्रसाद को लेके एक उत्सव, एक पालकी चल रहा था, रंगनाथ जी के प्रसाद को लेके चल रहे थे वहाँ के भक्त। तो कुरेश की पत्नी आंडाल ने प्रार्थना किया, भगवान हमको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुरेश जो हैं स्वयं कुछ मांगने वाले नहीं हैं। तो क्योंकि आंडाल का इतना तीव्र इच्छा था, एक साधु आते हैं, एक पुजारी, और इनको प्रसाद देके चले जाते हैं। तो कुरेश जो है अपने पत्नी को डांटते हैं, तुमने मांगा क्यों? हमको भगवान का सेवा करना है, भगवान से कुछ मांगना नहीं। ये कुरेश का स्टैंडर्ड था। पर वर्णन आता है ये प्रसाद खा के आंडाल जो है, कुरेश की पत्नी गर्भवती होती है और वो बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रामानुज रखते हैं, पराशर। जैसे हमने बताया था, रामानुज ने 3 व्रत लिया था, प्रण लिया था यमुनाचार्य के सामने। एक उनका प्रण था कि मैं एक शिष्य को रखूँगा जिसका नाम होगा पराशर। ये कुरेश के लड़के का नाम रखते हैं पराशर। और ये रामानुज के बाद श्री संप्रदाय का आचार्य बनता है ये लड़का, पराशर भट्ट। ये लड़का इतना महान था, जैसे बच्चे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, ये लड़का, अगर आप लोग श्रीरंगम गए हैं, श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी के विग्रह, ये लड़का भगवान के ऊपर खेलता था। बचपन से ही भगवान के साथ उसका आदान प्रदान था। सच ए ग्रेट पर्सनालिटी पराशर। तो इस प्रकार कुरेश ने पराशर जैसे महान लड़के को जन्म दिया। तो वर्णन आता है, कुरेश, उसको समझ में आने लगा कि रामानुजाचार्य धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, इज बिकमिंग ओल्ड, और उसको समझ में आ गया कि रामानुज बहुत जल्दी अपना शरीर त्यागेंगे। तो एक दिन कुरेश श्रीरंगम में रंगनाथ के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे रामानुज के पहले मरना है, बस मैंने जो करना है कर दिया, गुरु का सेवा, अभी मुझे और नहीं रहना, मुझे मरना है। जब रामानुज ने यह प्रार्थना सुना, उन्होंने कुरेश को पूछा, ऐसा क्यों प्रार्थना किया तुमने? क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना तो भगवान सुनेंगे, तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं किसका संग करूँगा? तो कुरेश बोलते हैं, देखिए गुरुवर, आप मेरे से पहले शरीर त्यागेंगे, आप वैकुंठ जाएंगे, और उसके बाद मैं शरीर त्यागूंगा तो मैं वैकुंठ जाऊंगा, मेरे स्वागत के लिए आप रहोगे, वो सही नहीं है, गुरु को शिष्य का स्वागत नहीं करना। तो कुरेश बोलते हैं, मैं पहला अपना शरीर त्यागूंगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा, उसके बाद जब आप आएंगे आपके स्वागत के लिए मैं रहूँगा। मतलब वैकुंठ में भी जा रहे हैं, पर भाव है गुरु का सेवा। तो रामानुज के ऐसे एक से बढ़कर एक शिष्य, रामानुजाचार्य के वी कैन स्पीक फॉर अनदर 5-10 मिनट्स। रामानुजाचार्य के और एक शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। ये दाशरथी बहुत ही बुद्धिमान, शास्त्रों में निपुण। दाशरथी जब प्रवचन देते थे, हजारों लाखों लोग जम जाते थे, इतने बढ़िया प्रवक्ता थे दाशरथी। तो एक दिन दाशरथी रामानुज के पास आते हैं, एक श्लोक का उत्तर पूछ रहे, गीता का एक श्लोक था, उसका उत्तर पूछते हैं। उसी समय महापूर्ण, जिनके बारे में बता रहा था, महापूर्ण की एक लड़की थी जिसका नाम था अतुलाई। वो भागे भागे रामानुज के पास आती है, क्योंकि वो रामानुज को अपना भाई मानती थी। वो रामानुज के पास आती है और बोलती है, घर में मेरे घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मैं खाना बनाती हूँ, घर में कोई खुश नहीं है, मुझे दूर से नदी से पानी लेके आना पड़ता है, सास बहुत डांटती है, मैं बहुत परेशान हूँ। और दाशरथी वहाँ पे, उन्होंने दाशरथी गए थे रामानुज से प्रश्न पूछने के लिए, एक श्लोक का उत्तर। उसी समय अतुलाई रोते हुए आती है। रामानुज अतुलाई को देख के बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, तुमको एक नौकर की ज़रूरत है,
ये दाशरथी को लेके जाओ, वो आपके घर में कुकिंग करेगा, नौकर का कार्य करेगा। और रामानुज ने दाशरथी को भेज दिया, पूछा भी नहीं दाशरथी को, बोला दाशरथी को चले जाओ। और दाशरथी के हृदय में भी इतना समर्पण गुरु के प्रति, गुरु ने बोला चले गए। एक स्त्री के घर में, एक माताजी के घर में कुकिंग करने के लिए, लिटरली लाइक अ सर्वेंट। और दाशरथी वहाँ पे जाके नदी से पानी लाते थे, किचन में कुकिंग करते थे, इस प्रकार। और इन लोगों को पता ही नहीं है दाशरथी इतना बड़ा विद्वान है, प्रवक्ता है। महीने बीत गए और दाशरथी चुपचाप गुरु की सेवा कर गए थे। रामानुज से प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए रामानुज ने कहीं और किसी और चीज़ पे लगा दिया। तो महान भक्तों से प्रश्न पूछने पहले सोच के जाना किस प्रकार उत्तर मिलेगा पता नहीं। महीने बीत गए, रामानुज आए भी नहीं रहे इससे पूछने के लिए। भेजा उन्होंने, पर नोटिस नहीं दिया कब तक दाशरथी सेवा कर रहा है। बहुत महीने बाद वही गांव में एक प्रवचन हो रहा था मंदिर में, एक प्रवक्ता आए थे। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, तुम इतना सेवा कर रहे हो, चलो तुम्हारे लिए भी ब्रेक, हम तुमको एक प्रवचन में लेके जाते हैं। दाशरथी को लेके गए प्रवचन में। और ये व्यक्ति जो प्रवचन दे रहा था, प्रवक्ता, फिलॉसफी में थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, सही सिद्धांत बता नहीं रहा था। तो दाशरथी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्रों का अलग अर्थ दे रहा है। दाशरथी हाथ ऊपर करके बोले आप जो बोल रहे हो सही नहीं है। तो प्रवक्ता बोले अरे तुम कौन हो, रसोई बनाने वाले व्यक्ति, तुम इतने बुद्धिमान, आके बताओ इसका अर्थ। और दाशरथी जाके पूरे सिद्धांत बताते हैं। उस समय गांव वालों को समझ में आता है ये साधारण रसोई नहीं है, कुक नहीं है, ये रामानुजाचार्य का महान शिष्य दाशरथी है। और सब लोग जाते हैं रामानुज के पास और रामानुज को बोलते हैं इसको लेके जाओ, आपकी सेवा में लगाओ। और रामानुज इतने खुश हो जाते हैं दाशरथी के सेवा के भाव से, और फाइनली दाशरथी को वो श्लोक का अर्थ बताते हैं। तो इस प्रकार रामानुज के इतने सरेंडर्ड डिसाइपल्स थे। रामानुज के एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। ये धनुर्दास जो था एक रेसलर था, बॉडी बिल्डर था, रेसलर था। रामानुज एक बार श्रीरंगम में थे और श्रीरंगम में रंगनाथ जी का उत्सव विग्रह का प्रोसेशन चल रहा था, पालकी इत्यादि। और रामानुज और सब वैष्णव विग्रहों के पीछे जा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अलग अलग म्यूजिक बज रहे हैं। और ये धनुर्दास क्या कर रहा है, एक स्त्री के ऊपर चाता रख के स्त्री को घूर घूर के देख के जा रहा है। अब इमेजिन करो, भगवान के पालकी में एक लड़का, एक आदमी लड़की के पीछे पीछे जा रहा है, कितना अलग एक सीन है। तो रामानुज सोच रहे हैं पागल व्यक्ति क्या कर रहा है, सबके बीच में अपना ऐसा मजाक उड़ा के रखा है उसने। तो रामानुज वो धनुर्दास को बुलाते हैं, बोलते क्या कर रहे हो, भगवान का पालकी है, तुमने एक बार भी भगवान की ओर नहीं देखा, ये स्त्री के पीछे पीछे भाग रहा है, शर्म नहीं आता। तो ये धनुर्दास बोलता मैं क्या करूं, ये स्त्री के आंखें इतने सुंदर हैं, मैं बस देखता ही रहता हूं। रामानुज बोले मैं इससे कुछ सुंदर चीज़ दिखाऊं तो तुम इसका आकर्षण छोड़ोगे क्या। धनुर्दास बोलता मैंने अब तक देखा ही नहीं। रामानुज बोलते कल सुबह रंगनाथ जी के मंगल आरती में आना। तो अगले दिन सुबह धनुर्दास मंगल आरती में पहुंचता है। दक्षिण भारत में खासकर अभी भी श्रीरंगम इत्यादि में लाइट, भगवान के मंदिरों में लाइट नहीं लगता, दिया लगता है। और सुबह के समय सब जगह अंधेरा होता है। तो पुजारी जो हैं भगवान को आरती दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं। और जब दीप भगवान के मुख में आता है, रामानुज बोलते हैं आंखों को देखो रंगनाथ जी के। जब धनुर्दास भगवान के आंखों को देखता है, गुरु की कृपा से भगवान के आंखें उसको इतने सुंदर लगने लगते हैं, बोलते हैं मैं इससे ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं है, और रामानुजाचार्य का शिष्य बन जाता है। तो रामानुज ये लड़का, ये जो धनुर्दास है, उसका विवाह वही स्त्री के साथ कराते हैं शादी कर लो, खुश रहो, शादी करा देते हैं। और ये दोनों, धनुर्दास और इनकी स्त्री, रामानुज के बहुत निकट के शिष्य बन जाते हैं। देखिए ये लोग भी ब्राह्मण कुल के नहीं थे, पर रामानुज के बहुत निकट के शिष्य। तो एक बार क्या होता है, रामानुज ये धनुर्दास के साथ बहुत समय बिताते थे। रामानुज के बहुत सारे ब्रह्मचारी शिष्य थे। उनको लग रहा था ये रामानुज ये गृहस्थ के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हैं, ये गृहस्थ, ये धनुर्दास तो बहुत आसक्त है अपने पत्नी से, अपने परिवार से, हम तो वैरागी शिष्य हैं, रामानुज को अपने हमारे साथ समय बिताना चाहिए। तो रामानुज को समझ में आता है इन ब्रह्मचारी शिष्यों के बीच में ये भाव चल रहा है। तो रामानुज
इन सब ब्रह्मचारी को बुलाते हैं और बोलते हैं आज हम प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कि धनुर्दास अपनी पत्नी अपने पैसे से बहुत आसक्त है। सब ब्रह्मचारी शिष्य बोलते हैं हाँ हाँ गुरु महाराज जी हम करेंगे। तो रामानुज बोलते हैं देखो हम एक प्लान करते हैं, रात में मैं धनुर्दास को मेरे पास बुलाऊंगा, आप सब लोग जाना, धनुर्दास की पत्नी के शरीर से गहने चुरा लेना। अभी गुरु अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी बहुत एक्साइट हो गए, ऐसा कुछ नया सेवा मिला तो ब्रह्मचारी को बहुत अच्छा लगता है रेगुलर सेवा तो चलता रहता है। तो ब्रह्मचारी बोले बहुत बढ़िया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। तो धनुर्दास को बुलाते हैं रामानुज, और ये सब ब्रह्मचारी शिष्य जाते हैं धनुर्दास के घर में, और धनुर्दास की पत्नी लेटी है एक साइड में, वो लेटी हुई है, और ये सब लोग जाके उसके हाथ से पैर से सब गहने चुरा रहे हैं, और ये देख रही है कि कोई चुरा रहा है, और उनको पता है कि ब्रह्मचारी है। धनुर्दास की पत्नी सोचने लगती है शायद आश्रम में कुछ पैसे की कमी होगी, ये सब लोग बेचारे आए हैं लेने दो, और वो थोड़ा पलटती है ताकि दूसरे साइड के भी गहने लेके जा सके। इनको लगता है ये उड़ गई, भाग जाता है। और रामानुज अभी धनुर्दास के साथ समय बिता रहे हैं और धनुर्दास को वापस भेजते हैं। अपने शिष्यों को बोलता है अभी जाओ देखो पति पत्नी के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है। जब वो वापस आते हैं धनुर्दास अपनी पत्नी को डांटते हैं, हमारा इतना सुनहरा अवसर था ये सब सोने को भगवान गुरु के सेवा में अर्पण करने का, तुम्हारे मूर्खता की वजह से हमने वो अवसर गंवा लिया। तो जब ये ब्रह्मचारी सुनते हैं कि ये गृहस्थ हैं, पैसा है, फिर भी इनको आसक्ति नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं पर हमको अपने धोती से अलग अलग चीज़ों से इतना आसक्ति है, तब उनको समझ में आता है कि रामानुज उनको इतना प्रेम धनुर्दास के प्रति क्यों है। दिस वॉज अनदर डिसाइपल ऑफ रामानुज, धनुर्दास। I'll end with one last story for today. ऐसा तो कहानियाँ अनंत है रामानुज के। रामानुज के आई थिंक I'll end with 2 stories. 2 कहानियाँ। So एक बार रामानुज महापूर्ण के पास जाते हैं। महापूर्ण शरीर त्यागने से पहले रामानुज को मंत्र दीक्षा चाहिए था। महापूर्ण बोलते हैं देखो मैं मंत्र दीक्षा देने के लिए लायक नहीं हूँ, तुम गोष्ठी पूर्ण के पास जाना, मेरे गुरु भाई हैं वो आपको मंत्र दीक्षा देंगे। गोष्ठी पूर्ण और एक गांव में रहते थे जिसका नाम है तिरुकोटियूर, और एक भगवान के विष्णु का मंदिर है। ये सब विष्णु के मंदिर 108 दिव्य स्थली में आते हैं श्री संप्रदाय के। तो रामानुज श्रीरंगम से तिरुकोटियूर चल के जाते हैं और गोष्ठी पूर्ण पूछते हैं प्लीज़ आप मुझे मंत्र दीक्षा देना। गोष्ठी पूर्ण बोलते हैं तुम क्वालिफाइड नहीं हो, मैं दे नहीं सकता, निकल जाओ। रामानुज वापस आते हैं श्रीरंगम, दूसरे बार चल के जाते हैं, गोष्ठी पूर्ण फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। 17 बार 17 टाइम्स रामानुज को रिजेक्ट करते हैं। फिर भी रामानुज अपने गुरु में दोष नहीं ढूंढ रहे, उनको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, गुरु महाराज स्वीकार नहीं कर रहे। देखिए अब तक रामानुज ऑलरेडी श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके ऑलरेडी इतने सारे शिष्य हैं, फिर भी उनके हृदय में इतना नम्रता था, गुरु के प्रति इतना समर्पण था। तो रामानुज 17th टाइम जब जाते हैं गोष्ठी पूर्ण के पास, गोष्ठी पूर्ण बोलते हैं ठीक है मैंने तुमको काफ़ी टेस्ट किया है, तुम बहुत सिंसियर लड़के हो, मैं तुमको मंत्र दीक्षा दूंगा। ये जो मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ इतना स्पेशल मंत्र है, ये मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के सब कष्ट कट जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है, परम आनंद का अनुभव करता है। और उसके कान में, रामानुज के कान में ये मंत्र देते हैं और रामानुज इतने खुश होते हैं, क्योंकि जब चीज़ ना बहुत कष्ट के बाद मिलता है ना, एक अलग ही आनंद है। रामानुज इतने खुश हैं भगवान का नाम मंत्र प्राप्त करके। और गुरु महाराज बोलते हैं ये बहुत सीक्रेट मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र की तरह नहीं है, किसी को मत देना, सिर्फ तुम्हारे लिए, और कोई क्वालिफाइड नहीं है ये मंत्र के लिए। गुरु महाराज ने बोला। रामानुचार्य मंत्र प्राप्त करके इतने खुश, मंदिर के शिखर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम थोड़े साल पहले गए थे दक्षिण भारत यात्रा, ये स्थान पे हम गए थे। रामानुज मंदिर के शिखर पे चढ़ते हैं, सब गांव वालों को बुलाते हैं, आप सब लोग आ जाओ ये समय पे, मैं आप लोगों को बहुत स्पेशल मंत्र दूंगा। सब गांव वाले आ गए और रामानुचार्य जोर से मंत्र चिल्लाते हैं। मंत्र क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? मंत्र है ओम नमो नारायणाय, बहुत जोर से चिल्लाते हैं।
और सब गांव वाले इतने खुश, सब लोग जोर जोर से गला फाड़ के इतने जोर से चिल्लाते हैं ओम नमो नारायणाय। और ये पूरा आवाज़ मंत्र का उच्चारण गोष्ठीपूर्ण के घर में पहुंच जाता है। गोष्ठीपूर्ण सोच रहे थे मैंने अभी बोला था रामानुज को किसी को मत बोलो, 5 मिनट भी नहीं हुआ उसने पूरे दुनिया को दे दिया। और रामानुज मंत्र सबको देख के सीधा गोष्ठीपूर्ण के घर में आता है। और गोष्ठीपूर्ण इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है। गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं तुमको पता है तुमने गुरु की अवज्ञा किया है, गुरु की आज्ञा को नहीं माना है, इसका फल क्या है, परिणाम क्या है। रामानुज बोलते हैं मुझे पता है मैं नरक में जाऊंगा, पर मैं सोच रहा था इतने सारे लोग वैकुंठ में जाएंगे, मैं नरक जाने के लिए भी तैयार। रामानुज के हृदय में इतना करुणा था। गोष्ठीपूर्ण रामानुज के पैर पे गिरते हैं और बोलते हैं आज से मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। दिस वॉज द कंपैशन ऑफ रामानुज। आई एंड विथ वन लास्ट स्टोरी। रामानुजाचार्य एक बार श्रीरंगम में बैठे थे, सब भक्तों से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हमको बालाजी का सेवा करना है। ये कहानी 1000 साल पहले है। अभी हम जाते हैं ना तिरुपति, तिरुपति में रोड है, सब है। 1000 साल पहले भगवान के विग्रह थे बालाजी, पर पूरा तिरुपति जंगल। अभी भी वहाँ पे खूंखार जंगल है, खूंखार जानवर हैं अभी भी। जो लोग चल के जाते हैं ना, बहुत सारा समाचार आता है कि शेर भालू ने उनको खा लिया। अब इमेजिन करो 1000 ईयर्स बिफोर, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के विग्रह और कोई नहीं वहाँ पे। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और बोलते हैं आप में से कौन जाके बालाजी का सेवा करेगा। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गुरु के रामानुज के संग को कौन छोड़ के जाएगा कि वहाँ पे जाएंगे, मतलब पूरा कट ऑफ। एक शिष्य हाथ ऊपर करते हैं जिनका नाम है अनंताचार्य। बोलते मैं जाऊँगा। रामानुज उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। अनंताचार्य अपनी पत्नी के साथ तिरुपति चले जाते हैं। तिरुपति में बालाजी का सेवा होता है पुष्पों से, फूलों से। तो अनंताचार्य फूल उगा रहे हैं बालाजी के लिए। पर्वत के ऊपर है, मानी नहीं, कुंड खोद रहे हैं, जलाशय खोद रहे हैं पानी के लिए। इस प्रकार अलग अलग बगीचा बना रहे हैं। अभी भी आप तिरुपति में जाएंगे, वहाँ के बगीचों का नाम अनंताचार्य बगीचा ही है। अनंताचार्य ने मेहनत किया। तो एक बार एक सर्प अनंताचार्य को डस लेता है। वन स्नेक, पॉइजनस स्नेक अनंताचार्य को डस लेता है। तो अनंताचार्य भगवान की सेवा में इतने मग्न, वो कुछ करते भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, कुछ नहीं। तो वहाँ के भक्त अनंताचार्य को पूछते हैं अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अनंताचार्य बोलते हैं मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं बच जाऊँगा तो मैं बालाजी का सेवा करूँगा, क्योंकि तिरुपति भी वैकुंठ से अभिन्न है। मैं ऑलरेडी वैकुंठ में हूँ। अगर मैं बच जाऊँगा तो यहाँ पे भगवान विष्णु का सेवा करूँगा। अगर मैं मर जाऊँगा सर्प के विष से, मैं वैकुंठ जाऊँगा और वहाँ पे भी भगवान विष्णु का ही सेवा करूँगा। तो मेरे लिए फ़र्क क्या है, मैं ज़िंदा रहा या वहाँ पे गया, दोनों एक ही है। तो सब भक्त अनंताचार्य को प्रणाम करते हैं, आपका लॉजिक बहुत ही महान है। तो इस प्रकार अनंताचार्य पूरे ज़िंदगी वहाँ पे रुक के रामानुजाचार्य की सेवा कर रहे थे, भगवान बालाजी की सेवा कर रहे थे। रामानुजा जब वो तिरुपति गए थे, तिरुपति जो है वो जो पर्वत है तिरुमला पर्वत, अनंत शेष से अभिन्न माना जाता है। तो रामानुजा तिरुपति पैर भी नहीं रखे, अपने घुटनों पे ऊपर चल के गए। रामानुजा ही डिडंट वांट टू कीप हिज फीट, घुटनों के बल पे वो ऊपर चल के गए। और जब वो ऊपर गए, तिरुपति में लड्डू मिलता है ना भगवान बालाजी का, तो रामानुज को लड्डू दिया। तो लड्डू लेके वो जब नीचे आए घुटनों के बल पे, उनको समझ में आया कि लड्डू के ऊपर थोड़ी चींटियाँ हैं। तो रामानुज सोचने लगे ये चींटियाँ भगवान के दाम की चींटियाँ हैं, मैं उनको भगवान के दाम से निकाल नहीं सकता। वापस घुटनों के बल पे गए और वो चींटियों को वहाँ पर रख के वापस आए। ये रामानुज का भाव है। एंड देन फाइनली रामानुजा आजीवन भगवान का सेवा करके रामानुज लिव्ड फॉर 120 ईयर्स, 120 साल रामानुज जिए ये दुनिया में। 120 साल में उन्होंने 674 श्री संप्रदाय के अलग अलग हेडक्वार्टर्स बनाए पूरे भारत में। और रामानुजा उनके पूरे ज़िंदगी में 700 सन्यासी शिष्य बनाए, 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य बनाए, और उन्होंने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की। एंड देन फाइनली इन द ईयर 1137
रामानुज अपने भक्तों के संग में श्रीरंगम धाम में अपना शरीर त्यागते हैं। रामानुजाचार्य के बहुत सारे कहानी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। रामानुज के एक्चुअली बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, पर हम ऐसे महान भक्तों से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जो दिव्य गुण है, उनका जो दया है, उनका जो करुणा है, उनका जो प्रचार का भाव है, उनका भगवान के नामों में विश्वास, ये सब गुण हमारे अंदर भी थोड़े बहुत आए। तो ऐसे महान भक्तों का आशीर्वाद लेना, खासकर इनका स्मरण करना उनके आविर्भाव तिरुभाव दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल तिथि के अनुसार रामानुजाचार्य का जन्मदिन है। मैंने आज ही थोड़ा बताया है। टुडे टुमारो वी कैन ऑल प्रे टू रामानुज। अगर आप लोग हैदराबाद जाएंगे या कभी जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा स्टैचू है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? कॉल्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया। रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा स्टैचू, वेरी ह्यूज डिटी। देखिए, रामानुज 1000 साल पहले भारत में थे, अभी उनका इतना बड़ा विग्रह है, और ये विग्रह का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि रामानुजाचार्य ने जात पात ये सब अलग अलग भेद नहीं देखा, सबको अवसर दिया भगवान का भक्ति करने के लिए। एंड द सेम मोड शिला प्रभुपाद कैरिड। शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और प्रभुपाद ने सबको पात्र न देखी, सबको ये हरि नाम दिया। सो हमको रामानुज से प्रार्थना करना है दैट वी कैन ऑल्सो पुश ऑन दिस मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण आंदोलन को हम और तीव्रता से फैलाए मोर्जे में अलग अलग जगह पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, रामानुजाचार्य की, हरे कृष्ण।